नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारी अगली वीडियो में, जहाँ पर आज हम पढ़ेंगे वित्त आयोग। भारत में जो फाइनेंस कमीशन होता है, वो किस प्रकार से कार्य करता है। ठीक है? तो आइए शुरू करते हैं। देखिए, वित्त आयोग का जो स्ट्रक्चर है, संरचना है, देखिए इसमें अध्यक्ष और 4 सदस्य, टोटल हमारे होते हैं 5 सदस्य। ठीक है? तो अध्यक्ष और हो गया 4 जो मेन सदस्य होते हैं। अब पहला सदस्य उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की योग्यता रखने वाला व्यक्ति। तो जो उच्च न्यायालय की के न्यायाधीश की योग्यता रखेगा, तो वो होगा पहला सदस्य। दूसरा, सरकार के वित्त एवं लेखाओं का ज्ञान, जिसको सरकार के वित्त लेखाओं का ज्ञान रहता है, वो हो गया हमारा दूसरा सदस्य। ऐसे सदस्य जिन्हें वित्तीय एवं प्रशासनिक मामलों का अनुभव रखने वाला व्यक्ति। चौथा सदस्य आर्थिक मामलों का विशेषज्ञ व्यक्ति। ठीक है? तो ये 4 सदस्य हो गए, एक अध्यक्ष। टोटल हो गए हमारे 5। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। आगे देखते हैं हमारे भारत के वित्त आयोग कौन-कौन से हुए। ठीक है? वित्त आयोग और इनका गठन वर्ष और इनकी अनुशंसा। ठीक है? तो आइए शुरू करते हैं। देखिए यहाँ पर क्रमांक, गठन, यहाँ अध्यक्ष का नाम और यहाँ है अनुशंसा वर्ष, किस प्रकार इनकी अनुशंसा हुई। तो देखो, जो पहला भारत का जो वित्त आयोग है, इसका गठन हुआ 1951 में और इसके अध्यक्ष तब थे केसी नियोगी और इसकी अनुशंसा वर्ष है 1952 से 1957 तक ये रहा। दूसरा, 1956, इसके जो अध्यक्ष थे वो थे के संथानम। इसका जो अनुशंसा वर्ष रहा वो रहा 1957 से 1962। इसके बाद जो तीसरा हमारा वित्त आयोग है, उसका गठन 1960। इसके जो अध्यक्ष थे ए के चंद्रा। ये कब से कब तक रहा? 1962 से 1966 से इसका क्या रहा? अनुशंसा वर्ष रहा। फिर चौथा आता है, इसका गठन हुआ जो चौथा वित्त आयोग 1964 में। इसके जो अध्यक्ष थे डॉक्टर पीवी राजमन्नार। इसकी जो अनुशंसा वर्ष है 1966 से 1969। इसके बाद पांचवा वित्त आयोग, इसका गठन हुआ 1968 में। इसके अध्यक्ष थे महावीर त्यागी। इसकी जो अनुशंसा वर्ष है वो 1969 से 1974। इसके बाद छठा वित्त आयोग, इसका गठन हुआ 1972 में। इसके जो अध्यक्ष थे छठे वित्त आयोग के ब्रह्मानंद रेड्डी। इनकी जो अनुशंसा वर्ष है वो 1974 से 1979। ठीक है? आगे बढ़ते हैं। हमारा जो सातवां वित्त आयोग है, उसका गठन 1977 में हुआ। इसके अध्यक्ष जे एम सेलेट, जिसकी अनुशंसा वर्ष है 1989 से 1984। इसके बाद आठवां वित्त आयोग 1982 में इसका गठन हुआ। इसके जो अध्यक्ष थे वाई वी चौहान। ठीक है? चौहान बोलते हैं इसको। 1984 से 1989 तक इसका क्या रहा? अनुशंसा वर्ष रहा। इसके बाद नौवें जो वित्त आयोग था, नौवां, वो हुआ 1987 में गठन। इसके अध्यक्ष थे एन के पी साल्वे। इसके जो अनुशंसा वर्ष है वो 1989 से 1995। इसके बाद 10वां वित्त आयोग का गठन 1992 में। इसके जो अध्यक्ष थे केसी पंत। इसके बाद इसकी अनुशंसा 1995 से 2000 तक। इसके बाद 11वां जो वित्त आयोग है, उसका गठन हुआ 1998 में। इसके जो अध्यक्ष थे प्रोफेसर ए एम खुसरो। इसके बाद इसका अनुशंसा जो वर्ष है वो है 2000 से 2005। ठीक है? इसके बाद पढ़ते हैं हम 12वां जो वित्त आयोग है, 12वां वाला, ये वाला 2002 में इसका गठन हुआ। इसके अध्यक्ष डॉक्टर सी रंगराजन। ये वाला इंपॉर्टेंट, डॉक्टर सी रंगराजन। इसका जो अनुशंसा वर्ष 2005 से 2010। इसके बाद 13वां, इसका गठन हुआ 2007 में। इसके अध्यक्ष डॉक्टर विजय केलकर और इसका जो अनुशंसा वर्ष है 2010 से 2015। इसके बाद 14वां वित्त आयोग, इसका गठन 2013 में। इसके जो अध्यक्ष हैं डॉक्टर वाई वी रेड्डी। इसकी अनुशंसा वर्ष 2015 से 2020। इसके बाद 15वां जो आता है वित्त आयोग, इसका वर्ष गठन वर्ष है 2017 और एन के सिंह इसके अध्यक्ष रहे हैं 2020 से 2021 से फिर 26 तक। ये देखो, इसके 2 अनुशंसा वर्ष। आखिरी जो आता है हमारा लास्ट वित्त आयोग है, वह 16वां वित्त, अभी तक 16वां वित्त आयोग था। 2023 में गठन हुआ था, जिसके अध्यक्ष थे अरविंद पनगड़िया
और ये 1/4/2026 से 5 वर्ष तक रहा। 5 वर्ष तक रहेगा, मतलब 1/4/2026 से, तो 5 वर्ष से मतलब 2031 तक। ठीक है? तो ये रहेगा। तो जो इम्पोर्टेंट है वो पहला है और लास्ट वाला है। इसके बाद आते हैं कुछ मेन फैक्ट्स हैं यहाँ पे वित्त आयोग को लेकर। भारत में केंद्र राज्य के मध्य वित्त संबंध किसकी संतुति से निर्धारित होता है? तो ये होता है वित्तीय आयोग की संतुति। इसके बाद है वित्त आयोग का मुख्य कार्य केंद्रीय करों को राज्यों की भाग तथा, जो भी वित्त आयोग का मुख्य कार्य होता है उसका काम क्या होता है? केंद्रीय करों में राज्यों के भाग तथा केंद्र द्वारा राज्य को दी जाने वाली वित्तीय सहायता। अब किसी भी कोई भी राज्य है तो उसमें जो वित्तीय सहायता दी जाएगी वो केंद्र की तरफ से दी जाएगी, तो वही निर्धारित करता है कौन? वित्त आयोग। ठीक है? इसके बाद अगला पॉइंट है केंद्र एवं, यहाँ पे केंद्र एवं राज्य के मध्य वित्तीय विवादों का समाधान किस संस्था द्वारा होता है? तो ये होता है वित्त आयोग के द्वारा। अगला है केंद्र की समेकित निधि से राज्यों को राजस्व की सहायता हेतु अनुदान देने वाले सिद्धांतों की अनुशंसा कौन सा प्राधिकरण करता है? तो ये भी है वित्त आयोग। ठीक है? यह है वित्त आयोग। इसके बाद कुछ मेन फैक्ट्स हैं। सामान्य रूप में भारत में प्रति 5 वर्ष बाद वित्त आयोग की नियुक्ति केंद्रीय अनुदान और संघ के राजस्व में राज्यों का अंश निर्धारित करने के लिए की जाती है। तो क्वेश्चन बन सकता है कि वित्त आयोग जो है भारत में, उसकी नियुक्ति कितने वर्षों के बाद पश्चात होती है? तो होती है 5 वर्षों के पश्चात। ठीक है? अगला पॉइंट है भारत की सिंचित निधि में राज्यों के राजस्व में सहायता अनुदान को कौन विनियमित करता है? तो ये करता है वित्त आयोग। जो सिंचित निधि है हमारी, ठीक है, उसमें जो सहायता अनुदान होता है तो ये भी कौन करता है? वित्त आयोग करता है। अगला है 15वें वित्त आयोग की सिफारिश के अनुसार केंद्रीय करों के विभाज्य पूल में राज्यों का हिस्सा कितना कर दिया गया है? ठीक है, राज्यों को मतलब जो 15वां वित्त आयोग है हमारा, किसी उसकी सिफारिश के अनुसार केंद्रीय करों में से जो विभाज्य मूल है राज्यों को कितना दिया? तो वो दिया हमारा 41%। ठीक है? इसके बाद अगला पॉइंट है वर्ष 2021 से 26 तक के लिए केंद्रीय करों के विभाज्य मूल पूल में राज्यों की हिस्सेदारी हेतु निर्धारित मापदंडों में कौन से दो नए मापदंड जोड़े गए, शामिल किए गए? तो ये कौन कौन से हैं? पहला जनसांख्यिकी प्रदर्शन, जिसको हम बोलते हैं डेमोग्राफिक परफॉर्मेंस, और दूसरा है कराधान प्रयास, जिसको बोलते हैं टैक्स इफोर्ट। तो दो हमारे जो है मापदंड किए गए 2021 से 26 के बीच में वित्तीय आयोग में, कौन कौन से? डेमोग्राफिक परफॉर्मेंस एंड टैक्स इफोर्ट। ठीक है? आखिरी जो पॉइंट कह रहा है ऋत्विक रंजनम पांडे को 16वें वित्त आयोग का सचिव नियुक्त किया गया है फिलहाल ही 2025 के लास्ट नवंबर में। ठीक है? तो ये इंपॉर्टेंट है कि कौन है हमारे 16वें वित्त आयोग के सचिव जो नए नियुक्त हुए हैं, वो है ऋत्विक रंजनम पांडे। ठीक है? तो ये थे कुछ फैक्ट वित्त आयोग के बारे में, एंड वित्त आयोग के अध्यक्ष और 16 वित्त आयोग, उनका गठन कब हुआ, इसके बाद वित्त आयोग का जो स्ट्रक्चर है, संरचना है, तो ये इस वीडियो में पढ़ा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू।